ये सर्कल्स का कौन सा लेक्चर है अनन्या? 9th है शायद। चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं कैसे करना है। अब हमारे को ये अब की बार है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ट्रांसवर्स टेंजेंट, ये वाला टॉपिक रह रहा था। नंबर ऑफ कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट। देखेंगे विधि। यस सर। ये बैग कैसा है? विधि बच्चे, ये दो सर्कल है, ठीक है। हम कॉमन टेंजेंट बोलते हैं ये वाले जो दो हैं, these are called as direct common tangents, these are called as direct common tangents। और येलो वाले जो बना रहा हूं मैं, येलो वाले जो हैं ये P और Q वाले जो मैं मार्क कर रहा हूँ, these are called as transverse tangents। बात क्लियर है? कॉमन टेंजेंट कौन से हैं, ट्रांसवर्स टेंजेंट कौन से हैं? यस सर। ठीक है। अब दो सर्कल्स हैं, ठीक है, उनमें कितने कॉमन टेंजेंट बन सकते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनते हैं, और कितने ट्रांसवर्स टेंजेंट बन सकते हैं, वो हमें बताना है, ठीक है। अब हम कुछ केसेस ले रहे हैं, उसके हिसाब से देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट्स कितने बनेंगे। मैं केसेस बनाता जा रहा हूँ। लेट द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, पहले सर्कल का सेंटर जो है वो C1 है, दूसरे सर्कल का सेंटर C2 है, और इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है। बात समझ आ गई बच्चे? ये यस सर। ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट बताने कितने बनेंगे। देखो बच्चे, अगर मैं बोलता हूँ C1 C2, C1 C2 यानी C1 C2 का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2, दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। और एक बोलता हूँ R1 रेडियस है, R2 दूसरे सर्कल का रेडियस है। दूसरे पेज पे देखते हैं क्या क्या करना है। देखो, अगर मैंने बोला कि दो सर्कल्स की पोजीशन, लेट अस सपोज एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, ठीक है। ये बात समझ आ गई बच्चे? ये C1 और ये C2। अब मेरे को एक बारी एक चीज बताओ कि C1 C2 की वैल्यू, जो डिस्टेंस आएगा वो किससे बड़ा होगा, R1 प्लस R2 से बड़ा होगा छोटा होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा। C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो कितने कॉमन टेंजेंट्स बन सकते हैं, टोटल टेंजेंट्स कितने बन सकते हैं? 4। हाँ, टोटल टेंजेंट्स 4 बन सकते हैं। और डायरेक्ट कॉमन कितने होंगे, डायरेक्ट 2। ट्रांसफर्स कितने होंगे? 2 कॉमन और 2 ट्रांसफर्स, टोटल कितने होंगे? 4 होंगे। बात क्लियर है? यस सर। चलो, ये तो पहला केस था, सही है। अब दूसरा केस, अगर मैंने सर्कल्स की पोजीशन आपने बना दी ऐसी, अब बताना ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। अब बताओ C1 C2 क्या आएगा, जल्दी बताओ। R1 प्लस R2। C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। कितने कॉमन बनेंगे? 2। बोलो। 2 कॉमन और एक ट्रांसवर्स, और टोटल कितने बनेंगे? 3। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, एक और केस लेते हैं। अब अगर हमने केस ऐसा ले लिया, समझ आ रही है बात? यस सर। ठीक है, कितने कॉमन बने? 2। 2, और ट्रांसवर्स कोई बना? 0। 0 बना। अच्छा, C1 C2 की वैल्यू जो है वो स्मॉलर। R1 प्लस R2 से छोटी आएगी, बड़ी आएगी? स्मॉलर। छोटी स्मॉलर आएगी। आएगी, छोटी आएगी, ठीक है। C1 C2 स्मॉलर देन R1 प्लस R2। एक मिनट रुक जाएंगे अभी। C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2। ये तो बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, एक मिनट, अभी इसके हिसाब से हमारे 2 बने हैं और 2 कॉमन है, 0 ट्रांसफर्स हैं, और टोटल 2 हैं। अभी एक और चीज देखते हैं। अब अगर ये बताएंगे, सर्कल अगर ऐसा है, लेट सपोज ये है और ये है, तो क्या आएगा C1 C2? R1।
C1 C2 कितना आएगा? आर बच्चे मैंने ऐसे बोला ना, सर्कल ऐसे है, सपोज कर लो ये है और एक छोटा सा सर्कल ये। अब बताओ। R1 minus R2. वेरी गुड। C1 C2 किसके बराबर हो जाएगा? R1 माइनस R2। सही है। कितने बोलेंगे हम? 1. 1 टेंजेंट बोलेंगे। इसको कैसा बोलेंगे? Direct क्या common. बोल सकते हैं? इसे कॉमन भी बोल सकते हो, ट्रांसवर्स भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल देना बच्चे आप। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है क्योंकि दोनों ही लग रहे हैं इसमें। तो इसमें किसी में भी एंट्री, इसकी टोटल एंट्री कर देते हैं हम, 1 कर देते हैं और यहाँ पे 1 कर देते हैं। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, अब ये C1 C2 जो सेकंड वाला केस लिखा था, इसमें R1 माइनस R2 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. तभी बनेंगे ना। Yes, sir. फिगर समझ आ गया है? ठीक है। आ गया sir. अच्छा, अब एक और केस ले लेते हैं। अगर सर्कल जो है वो अंदर ही है और एक बार ही देख लेते हैं, ये ऐसा हुआ। अगर लेट सपोज ये ऐसा है, अब क्या आएगा बच्चे? C1 C2 क्या आएगा, जल्दी बताओ। R1 माइनस R2 से छोटा आएगा, बड़ा आएगा? छोटा आएगा. C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2, यही आया ना? Yes, sir. 0 0। ये बात समझ आ गई नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट की। Yes, sir. ये 5 केसेस होते हैं नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट्स के। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बनेंगे, कितने नंबर ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट बनेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट केस ये वाला है, ध्यान रखेंगे। C1 C2 की वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, R1 माइनस R2 से बड़ा होना चाहिए और R1 प्लस R2 से छोटा होना चाहिए फॉर द सर्कल्स टू इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट्स। द कंडीशन इज दिस, ये नोट करके लिखेंगे। फॉर टू सर्कल्स टू इंटरसेक्ट इन टू रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, the condition should be C1 C2 should be greater than R1 minus R2 but should be less than R1 plus R2। ठीक है, ये बात समझ आ गई? Yes, sir. और फॉर टू सर्कल्स टू टच ईच अदर, ये कंडीशन होती है और एक ये कंडीशन होती है। ये वाली मैं येलो ब्लू से मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे सर्कल टच करते हैं और यहाँ पे सर्कल टच करते हैं, हाँ कि नहीं? Yes, sir. फॉर द टू सर्कल्स टू टच ईच अदर, कंडीशन सेकंड और थर्ड जो है वो ट्रू होनी चाहिए। सही है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एक चीज और थ्योरी देखेंगे। जैसे एक चीज आती है हमारे पास, ये और ये सर्कल है। अब अगर मैंने ये बोला ये, ठीक है, ये C1 है, ये C2 है और ये आपका P पॉइंट मान लेते हैं। कोई मेरे को बता सकता है P पॉइंट किस C1P डिवाइड बाय C2P का रेशियो क्या होगा? ये होता है R1 बाय R2 एक्सटर्नल डिवीजन। ध्यान रखेंगे, R1 is to R2 एक्सटर्नल डिवीजन। अब अगर दोनों सर्कल्स ऐसे ही हैं और हमने ये वाले टेंजेंट बनाए, तो आपके पास आता है C1 और C2। ये अगर पॉइंट P की जगह Q लिख लेते हैं, C1Q बाय C2Q इज इक्वल्स टू R1 बाय R2 इंटरनल डिवीजन। ये बात समझ आ गई बच्चे? ये चीज याद रखनी है सबने, कोई डाउट तो नहीं है? Sir, internal और external कैसे? इंटरनल डिवीजन ये बच्चे तुम एज सच प्रूफ करना है तो तुम ट्रिग्नोमेट्री, ये ज्योमेट्री लगा के प्रूफ कर सकते हो सिमिलर ट्रायंगल से। सबसे पहली सर बात, मतलब क्या है, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन का? सेक्शन फॉर्मूला होता है ना, R1 R2 का इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया और इसमें एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। जैसे अगर रेशियो दे रखा है, लेट सपोज R1 is to R2 एक्सटर्नल है, तो अगर ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब मैंने अगर एक्सटर्नल लिखा है ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो आपका आएगा R1 x2 माइनस R2 x1 डिवाइड बाय R1 माइनस R2। सही है? यस सर, आ गया समझ। सही है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब हम 2-4 क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, ठीक है,
कि टेंजेंट्स निकालने की इक्वेशन देख लेते हैं, ये सारी चीजें देख लेते हैं। चलो, अब अगर हमने बोला कि ये दो सर्कल्स दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, और दूसरे सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y plus 1 equals to 0. Let us suppose these are the two equations of circle. अब आपको देखना है पहले तो इन सर्कल्स में टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने बनेंगे, ठीक है, और आपको इक्वेशन निकालनी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनते हैं तो उसकी इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर है विधि? यस सर। चलो मल्लिका तुम बोलो। यस सर। मल्लिका, पहले सर्कल का सेंटर क्या है? सर 1 and 3. 1 3, और रेडियस क्या है? Root 2 square plus 3 square. 1 आ गया। Yes sir. दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है? -3 and 1. और व्हाट इज द रेडियस? थ्री आ गया। Yes sir. अब C1 ये हो गया, C2 ये हो गया। C1 C2 का डिस्टेंस कितना है बताओ जल्दी से। 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, √20। √20 कितना होता है? 4 से ज्यादा। तो √20 जो है ग्रेटर देन 1 प्लस 3 है कि नहीं है? C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है। Yes sir. तो यानी दोनों सर्कल्स टच नहीं कर रहे। दोनों सर्कल्स कैसे बन रहे हैं? एक ये और एक ये, सही है? Yes sir. ठीक है। अब मैंने ये जो बनाया सर्कल, अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 1 3 3 -1। अब मेरे को निकालना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, ये P पॉइंट कैसे निकलेगा? सर रेशियो ले लेंगे। हाँ, तो ये क्या आएगा? 1 रेशियो क्या दे रखा है? पहले सर्कल का 1 3 वाले का रेडियस 1 है और इस वाले का रेडियस 3 है। तो क्या आएगा? 1 × 3 -3 × 1 डिवाइडेड बाय 1 - 3। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। -1 -9 डिवाइड बाय 1 - 3। द आंसर इज, पहले वाले का तो 0 आ गया, दूसरे वाले का क्या आ गया? 5। 0 5 समझ आ गया? यस सर। 0, 5 आ गया आपके पास। 0, 5/2, सॉरी 5/2 आया ना? यस सर। 0, 5/2। अब मेरे को बताओगे इसकी इक्वेशन कैसे, क्या मैं एज्यूम करूं? y - 5/2 ओवर x - 0 इज इक्वल टू m मान लो। सर वो 5/2 नहीं होगा, क्या होगा? 5 होगा। कैसे बच्चे? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, 5 ही होगा। ठीक है ठीक है, मैंने गलती कर दी, 5 ही होगा। ठीक है, चलो y - 5 ओवर ये आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? mx + 5 आ गया, हाँ या ना? यस सर। अब इस सर्कल से अब रेडियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लें, पहले वाले सर्कल के लिए कर रहे हैं बस। ठीक है, ओके सर। तो m × 3 माइनस +5 माइनस y कितना? -1 आएगा, +1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 + m² इज इक्वल्स टू कितना आएगा जल्दी बोलो? इक्वल्स टू आएगा रेडियस, रेडियस कितना था? 3, सही है। स्क्वायरिंग Yes, sir. करेंगे, 3m + 6 डिवाइड बाय 1 + m²। एक मिनट बच्चे, मैं थोड़ा सा स्क्वायरिंग इक्वल टू 3 से 3 काट रहा हूँ। m + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m, रूट के अंदर था, m² + 1, सही है। तो Yes, sir. m की वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ? m² Sir, + 4 + 4m इज इक्वल्स टू m² + 1, m² कट गया, m इज Yes, इक्वल्स sir. टू -3/4 आ Minus गया।
अच्छा, 2 वैल्यूज आनी चाहिए थी ना, 2 Okay, वैल्यूज आनी चाहिए थी ना। तो m की वैल्यू एक आई नहीं है, तो m की वैल्यू इनफाइनाइट मानेंगे। तो इक्वेशन क्या आएगी? इक्वेशन आएगी y माइनस 5 ओवर x इज इक्वल्स टू 3/4 -3/4 और एक y माइनस 5 ओवर x इज इक्वल्स टू 1/0। ये इक्वेशन आएगी दोनों। कोई डाउट है बच्चे? no sir. समझ आ गई बात? Yes sir. अच्छा, चलो नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन। बोलेगा कौन? आर्यन, तुम ही बोल दो। यस सर। आर्यन, इसमें बोला है कि तीन वो दे रखी है आपको, 2 सर्कल्स दे रखे हैं, ठीक है। यस ये सर। पहले सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0। दूसरे सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0 है। अब बोल रखा है तीनों टेंजेंट जो बनेंगे ना, तीनों टेंजेंट जो बनेंगे इसमें, वो पहले तो ये चेक करना है कि प्रूफ करना है कि जो भी टेंजेंट्स बनेंगे दे विल फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दे विल फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। चलो अब मेरे को जल्दी से बताओ, सेंटर क्या है पहले सर्कल का, जल्दी बताओ। सर 3,0 और रेडियस कितना है? सर रूट ऑफ 3 3 तो स्क्वायर आएगा प्लस, बच्चे, ये सर 3 ठीक है। और ये क्या है? -1,0 और रेडियस -1,0 कितना है? और रेडियस 1, ठीक है। यस सर। C1 C2 कितना आया? 4 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 आ रहा है, यस सर। सही है। तो इसका मतलब बोथ द सर्कल्स टच ईच अदर। अब बोल रखा है तीनों जो टेंजेंट्स बनेंगे दे विल फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं? पक्का? नो सर। यस सर। अच्छा चलो, अब मेरे को जल्दी से बताओ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनेगा। ये ऐसा, ऐसा और ये। तो ये मैं ब्लैक से मार्क कर देता हूँ इसे। ये ये पी क्यू आर विल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बता सकते हो बच्चे कैसे निकालते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैसे बनेगा? प्रूफ सर करना पी है। आर सर पी आर और पी क्यू की लेंथ को इक्वल हम प्रूफ कर देंगे। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। पी आर और पी क्यू की लेंथ थोड़ी ना इक्वल हो सकती है। हम्म, हम तो ये बोल सकते हैं ना, ये वाले से और ये वाले से डिस्टेंस इक्वल हो सकता है बस। यस सर। सर जो ये आपने 2 पॉइंट्स क्रॉस से मार्क करे हैं सर, आर से। एक मिनट, मैं इसको लिख देता हूँ, ए और बी लिख देते हैं, चलो। और इसको सॉरी, C1 इंटरसेक्शन को भी लिख दो, जो C1 और C2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। C1 C2 इंटरसेक्शन पॉइंट है, लो लिख दिया, डी लिख दिया, चलो। सर आर ए इक्वल टू आर डी, क्यू डी इक्वल टू क्यू बी। एक मिनट, आर ए इक्वल्स टू आर डी। आर, चलो आर ए इक्वल्स टू आर डी मान लिया मैंने, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से। और क्यू बी इज इक्वल टू क्यू डी। क्यू बी इज इक्वल्स टू क्यू डी, चलो मान लिया, ठीक है ये भी। एंड पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए इक्वल्स टू पी बी भी हो गया, ये भी ठीक है। सर अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो फिर वो प्रूव हो जाएगा। क्या कैसे सॉल्व करेंगे? सर पी बी प्लस क्यू बी इक्वल टू पी ए प्लस आर ए हो जाएगा। पी बी प्लस, एक मिनट जो, पी बी प्लस क्यू बी, यस सर। पी बी प्लस क्यू बी, बोलो कितना आया? पी बी प्लस क्यू बी इक्वल्स टू पी ए प्लस क्यू डी आएगा, यस। बोलो आ रहा है बराबर? नो सर। तो बताओ कैसे करना है। पी बी प्लस क्यू बी कितना हो गया? सर पी क्यू हो गया। चलो पी क्यू हो गया, आगे पी ए प्लस क्यू डी, पी ए प्लस क्यू डी, ये तो नहीं हो रहा ना बराबर? नो ये प्रूव सर। कर सकते हो, डी डी आर इक्वल्स टू ये क्या होता, आर क्यू, डी आर इक्वल्स टू डी क्यू। यस सर, मैं हो भी यही सकता है कह ये रहा था तो? कि यही प्रूव बताओ, करना है बस। अगर कुछ देखो, सोचो, कोई और बता सकता है ऐसे? कोई और? कुना लक्ष्य?
लक्ष्य बच्चे, यस सर। हाँ बताओ कैसे प्रूव कर सकते हैं? सर कोऑर्डिनेट निकाल के ही हो जाएगा। कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं? डी के कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं? सर 0 0। डी के कोऑर्डिनेट कैसे 0 0 निकाले बताओ? सर वो सेंटर 3 0 है और रेडियस 3 है तो ओरिजिन से पास करेगा और ये एक मिनट, -1 मैं 0 है। एक मिनट मैं दूसरा थोड़ा सा, एक मिनट मैं आपका वो जो है वो वैलिड प्रूफ कर देता हूँ। 3:1 है रेशियो, डी के कोऑर्डिनेट आएंगे, इंटरनल डिवीजन होगी -3 + 3 डिवाइड बाय ये 4, और दूसरा 0 + 0 डिवाइड बाय 4। द आंसर विल बी, डी के कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 0 होगा। चलो ये बात सही है बिल्कुल। और फिर क्या करूं आप? लक्ष्य, सर पी के भी निकल जाएंगे, मतलब वो पी अभी के जो भी पढ़ा कोऑर्डिनेट था। निकल जाएंगे, एक्सटर्नल डिवीजन अगर ले लेता हूँ तो निकल जाएंगे। तो क्या, चलो मैं पी के भी निकाल देता हूँ, -3 डिवाइड बाय 2, और दूसरा तो 0 आएगा ही आएगा, यानी -3 पी के कोऑर्डिनेट आ गए -3, 0। चलो ये भी आ गया। अब बताओ क्या करूं? सर अगर पी क्यू की इक्वेशन ले लेंगे, मतलब निकाल लें, और पी डी क्यू क्यू की की तो पता इक्वेशन ही है, वो निकाल पॉजिटिव लें, है। नहीं दोबारा बोलो, पी क्यू की इक्वेशन निकाल दूं? हाँ, और फिर उसका जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो क्यू होगा और आर होगा, मतलब पी क्यू और पी हम्म, आर से। अच्छा तुम बोल रहे हो ये वाई एक्सिस होगी, क्यू आर जो है, यस सर। ठीक है, क्यू आर जो होगा वो वाई एक्सिस तो वैसे भी पता लग रहा है, क्यों कैसे पता लग रहा है ये बता दो कि वाई एक्सिस है। S1 - S2 से क्यू आर की इक्वेशन आ जाएगी। S1 माइनस यस सर्कल सर। S1 है, ये S2 है, तो ये आ गया x = 0। तो ये जो लाइन हो गई क्यू आर की इक्वेशन हो गई S1 = 0। चलो ये आ गया मेरा। चलो ये वाली इक्वेशन क्यू आर की इक्वेशन आ गई। अब मेरे को पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है। पी क्यू की यस इक्वेशन क्या सर। आएगी? y - 0 / x + 3 = m, y = mx + 3m। सही है? यस तो सर। अब आप ले सकते हो m इंटू डिस्टेंस लेना ना, m इंटू -1 -0 + 3m डिवाइडेड बाय 1 + m² रूट में, ठीक है, = रेडियस। रेडियस कितना है इसका? 1। यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस माइनस सर। 2m अपॉन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1 + m², और ये 2m का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 3m² = 1, m = ±1/√3। कोई डाउट है? नो सर। तो इक्वेशन क्या आ गई? y/x + 3 = 1/√3 और y/x + 3 = -1/√3। तो इसका मतलब तो आपका ये, अगर सोच के देखते हैं, मैं थोड़ा सा फिगर में थोड़ा सा अगर सोचेंगे, तो ये वाला एंगल जो हो गया y/x + 3, 1/√3 कितना होता है? tan 30। यस सर। और ये -tan 30, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो गया। यस सर। और मोस्ट प्रोबेबली आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ कर सकते हो वैसे आप। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम ही होगा। तो दैट मीन्स, नहीं तो आपको अगर इस तरीके से नहीं करना, तो आप क्यू पॉइंट निकाल लो और आर पॉइंट निकाल लो। पी पॉइंट पता है, क्यू पॉइंट कैसे निकलेगा? x = 0 डाल दो, y की वैल्यू आ जाएगी। ±√3। हाँ, y की 0, पहला पॉइंट आएगा √3, और दूसरा नीचे वाला r पॉइंट आएगा 0 -√3। अब तीनों की लेंथ निकाल लो, तीनों की लेंथ इक्वल आ जाएगी, तो दैट मीन्स इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई डाउट है बच्चे किसी को भी? नो सर। नो सर। चलो अब बोलेगा, नेक्स्ट बोलेगा प्रथम। चलो कुणाल तुम बोल दो। यस सर। बच्चे मैं ये क्वेश्चन ट्राई करने के लिए देना चाहता हूँ, और आप ट्राई अच्छे से करना इसे। एक मैंने बोला क्वेश्चन लिख लो, x² + y² + 2x
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ये पहले सर्कल की इक्वेशन है। और दूसरे सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y और प्लस 8 इक्वल टू 0। हमें क्या बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉमन टेंजेंट। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉमन टेंजेंट। तो हमें जो निकालना है अगर मैंने बोला पहले C1 C2 निकाल के चेक कर सकते हो। ये दोनों ऐसे बनेंगे। सपोज कर लो मेरे को निकालनी है ये P से Q की लेंथ, PQ की लेंथ, ठीक है। और इंटरनल कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। तो इसका मतलब क्या होगा आपका? यहां से एक ये और एक ये, इसकी लेंथ ये और ये लेंथ। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है। अब मेरे को एक बारी मैं किसी से प्रोसीजर डिस्कस करना चाहता हूँ। कुणाल आपसे डिस्कस कर सकता हूँ? Yes, sir. चलो कुणाल जल्दी से बता मेरे को क्यू पॉइंट कैसे निकालेगा? पी पॉइंट के पी पॉइंट निकल जाएगा? Yes, sir. उससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे पहले, उसके बाद हम नहीं, फोटो अब एक मिनट क्यू पॉइंट कैसे निकलेगा ये बता। सर फोटो परपेंडिकुलर है ना ये? हाँ बिल्कुल, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो कैसे निकाल ले हम? सर आपने एक फॉर्मूला बताया था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गई। यस सर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद हमारा फोटो ऑफ परपेंडिकुलर क्यू निकल जाएगा। बड़ा तरीका है मगर हो जाएगा। पी क्यू की लेंथ आ जाएगी, पी आर की लेंथ सेम होगी। यस सही है। ये वाला पॉइंट आ जाएगा, इसके बाद ये वाला पॉइंट आ जाएगा कि नहीं इंटरनल डिवीजन से। यस सर। फिर हमारे ये दोनों पॉइंट्स भी आ जाएंगे अगर टेंजेंट की इक्वेशन मान के फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के दोनों के लिए। यस सर, सेम मेथड है। तो ये चीज भी हो सकती है। अब मैं एक बार ना एक चीज लिख रहा हूँ। मेरे को ये भी प्रूव करना है इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल वाली लेंथ जो है वो आपकी किसके बराबर होती है? आपकी होती है C1 C2 का स्क्वायर, C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। एक्सटर्नल लेंथ जो होगी वो इसके बराबर होगी। ये प्रूफ करना है आपने, ज्योमेट्री से प्रूफ कर सकते हैं। सही है। और ये एक्सटर्नल वाले का लिखा है। इंटरनल जो होती है वो होती है आपकी इसके बराबर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल लेंथ। डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, मेरे को प्रूफ करके दिखाना है आपने कि कैसे आई है। हो जाएगी प्रूफ, हाँ या ना? बोलो। सर इसमें ये डी क्या? डी नहीं सॉरी C1 C2। ठीक है। यस हो जाएगी कि नहीं? ट्राई कर सकते हैं, हाँ या ना? सर, वही वाले मेथड से करना है जो अभी बताया था, मतलब पॉइंट निकाल के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से। नहीं मुझे नहीं पता। ज्योमेट्री से जैसे ये सर्कल एक बन गया, ये एक सर्कल बन गया। अब मेरे को ये कि P मान लिया मैंने, ये पॉइंट है, ये आपका पॉइंट R है। मेरे को PR की लेंथ प्रूव करनी है। ये आपका C1 है, ये C2 है, ये C1 है। तो आपको ये चीज सोचनी है PR की लेंथ किसके बराबर होगी। ठीक है। PR क्या बनेगा जल्दी बताओ? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस सर, बन रहा है। अब PR जो है वो किसके बराबर होगा वो चीज आपको सोचनी है। √C1। मैंने ये बोला है। मैंने PR एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या लिखा था बताओ? सर एक्सटर्नल बोलो। हाँ, x इंटू n। C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये लिखा था ना? यस सर। सोचो R1 माइनस R2 कैसे आएगा? समझ आ रही है बात? कोई बता सकता है कैसे प्रूव कर सकते हैं? मैं खाली जस्ट डिस्कशन चाहता हूँ इस पे। तो सिमिलर करेंगे। मुझे नहीं पता बच्चे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। लक्ष्य बता सकते हो बच्चे? लक्ष्य सर एक सर सेकंड।
तो हाँ सी बोलो। ओमेगा R1 माइनस R2 होगा। C1 W, चलो यस C1 W होगा R1 माइनस R2, ये बिल्कुल ठीक बात है। वो चलो राइट एंगल और ट्रायंगल बन गया C1 C2 और W। बच्चे मेरे को निकालना P आ रहा है, ध्यान रखना। सर इसको एक्सटेंड कर दो। किसको, कहाँ से? WC2 को। W वो P मतलब WC2 को एक्सटेंड कर दो और P से एक लाइन मतलब ड्रॉ करो जो C1 R के पैरेलल हो। C1 R के, नहीं किसको एक्सटेंड करूं? WC2 को राइट साइड में, WC2 को राइट साइड में एक्सटेंड कर दिया, लो। और ये एक लाइन ड्रॉ करनी है जो मतलब RC1 से पैरेलल हो। R C कहाँ से? P से निकले। यस, P से। चलो ये लो आ गई। अगर ये पैरेललोग्राम बन जाएगा तो ये इंटरसेक्ट एक सर ये मिनट, जब फॉर्मूला पैरेलल शायद RA का होता है। बच्चे R एक्सटर्नल हाँ सर इसे तो R ही नहीं आएगा। सर फॉर्मूला ये RA का होता है। अच्छा ठीक है ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन में जो लेंथ पूछी है वो कॉमन टेंजेंट में इसी की लेंथ पूछी है बच्चे। RA का मतलब ही वही है जो मैंने पिछले, एक मिनट जो मैं लिख देता हूँ उसमें। ये वाली जो लेंथ लिखनी है एक्सटर्नल, सॉरी मैंने P से नहीं लिखनी, ये आएगी कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक QW की लेंथ आएगी ये वाली, ठीक है। अब देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। RA की लेंथ आ गई। यस सर। ठीक है, अब दूसरी वाली लेंथ अपने आप ट्राई करना कि अपने आप कुछ ना कुछ ज्योमेट्री लगा के प्रूफ हो जाए, सही है। अच्छा बच्चे एक चीज और बोलना चाहता हूँ, इसमें एक टॉपिक है कौन सा, क्या था, पोलर कोऑर्डिनेट। दक्ष हमने पिछले साल कराया था ना पोलर कोऑर्डिनेट। सर कराया था। बच्चे इस साल मैं नहीं कर रहा, रीजन ये है कि मेरे को IIT एडवांस में एक भी क्वेश्चन नहीं मिला उसका, ठीक है। स्कूल में कराया है। सर लास्ट ईयर कराया था स्कूल में भी। अच्छा लास्ट ईयर नहीं बच्चे, मेरे को है ना दिक्कत पता है क्या आ रही है कि है ना मैंने एक भी क्वेश्चन ना जैसे IIT एडवांस में 20 साल वाले में एक भी देखा, एक भी क्वेश्चन नहीं दे रखा था, तो मेरे को लगता है उसका है ना कोई फायदा नहीं था बहुत ज्यादा। जैसे ऑब्लिक कोऑर्डिनेट का कोई भी क्वेश्चन नहीं था ना, इसका भी कोई क्वेश्चन नहीं था, तो इसीलिए ट्राई करते हैं यही वाली चीज जो है जितना हो गया है उतना ही मैक्सिमम मान के चलते हैं, यही इतना ही खत्म करेंगे बच्चे। अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सुन लेंगे एक बारी कि अनन्या और कुणाल रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।